फ़ौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से। फ़ौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है और जो भी बातचीत इस ज़मन में की गई है, मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है और उसको टैकल भी कर रही है। फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है, ना घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। किसी से कोई बैकडोर राबते नहीं, हमें इस मामले से दूर रखा जाए। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत वक्त ने फौज को इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी, फौज ने पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी से इलेक्शन करवाए। फिर भी कोई शक है तो मुतल्लिका इदारों से रुजू किया जाए। इल्ज़ामात लगाना अच्छी बात नहीं। फौज हुकूमत का ज़ैली इदारा है। हुकूमत ने तमाम इल्ज़ामात का बेहतर अंदाज में जवाब दिया है। मौलाना फजलुर रहमान के पिंडी आने के ऐलान के सवाल पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि उनके रावलपिंडी आने की कोई वजह नज़र नहीं आती। वो आना चाहते हैं तो आएँ, चाय पानी पिलाएंगे। फौज पर तनकीद और इल्ज़ामात में कोई हकीकत हो तो जवाब दें। इन चीज़ों में मुलविस होना नहीं चाहते। जो हमारा काम है वो करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, उनका जो एक बयान और एक ऐलान सामने आया है, जो नई हिकमत अमली है उनकी, उस हवाले से कि लॉन्ग मार्च का उन्होंने अनाउंस किया हुआ है इस्लामाबाद हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़, लेकिन उन्होंने धमकी दी है कि वो पिंडी आएंगे, GHQ का इशारा। मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फ़िटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अफगानिस्तान में मौजूद दाइश की मदद कर रही है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश किए हैं। EU डिसइंफो लैब के जरिए भी भारत के खिलाफ शवाहिद सामने आ चुके हैं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। मीडिया मुबारकबाद का मुस्तहिक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सूबे में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दाइश का पाकिस्तान में कोई मुनज़्ज़म ढांचा मौजूद नहीं है। TTP दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मुजरिमाना कार्रवाइयों पर आ गई है। आर्मी चीफ इसी हफ्ते कोयटा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सानहा मच बलूचिस्तान की शदीद मजम्मत की गई। आज़म जाहिर किया गया कि सानहा मच के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भी गुफ्तगू। LOC पर सीज़ फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सानहा मच इंतहाई अफसोसनाक है। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सानहा मच के मुजरिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। ऐसे मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में सेनेट इंतखाबात, फॉरेन फंडिंग केस, ब्रॉडशीट पर भी गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के बाहर अपोजिशन के एहतजाज मामले पर भी हिकमत अमली तय। वज़ीर आज़म की ब्रॉडशीट के दावे को अवाम में उजागर करने की हिदायत। कहा, नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट को भी खरीदने की कोशिश की। अवाम को अपोजिशन के प्रोपेगेंडे से मुतालिक आगाह करें। ये भी कहा कि कोशिश है इंतखाबात ओपन वोटिंग से हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बालाकट में PDM के जलसे से खिताब में कहा है कि जब आवाम ये फैसला करेंगे कि वज़ीर आज़म कौन होगा तो फिर मुस्तकबिल रोशन होगा। ये तब्दीली वाले मुनाफिक और धोखेबाज हैं। जो वादा किया धोखा निकला। आपसे वो वादा कर रहे हैं कि हम मिलकर इन कठपुतलियों को भगाएंगे। कहा कि महंगाई सिर्फ इसलिए है कि हम पर सिलेक्टेड मुसल्लत किया गया, जिसे मईशत चलाने का पता नहीं। ये तो कहते थे 90 दिन में करप्शन का खात्मा कर देंगे, लेकिन आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि इमरान के दौर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन है। बिलावल ने कहा कि ये टोला नालायक और नाअहल है, इनसे पाकिस्तान नहीं चल रहा।
नाजायज हुकूमत को सहारा देने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौम के वोट पर डाका डालकर आने वाले नाजायज हुक्मरान को सहारा देना जुर्म है। पीडीएम के सरबराह का बटखेला में जलसे से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क की मईशत बीआरटी की तरह तबाह हो गई। बताया जाए फॉरेन फंडिंग केस को क्यों कई सालों से लटकाया हुआ है। मुद्दई चीख रहा है कि भारत और इसराइल से फंडिंग का सारा हिसाब उसके सामने है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अवाम का सैलाब नालायक हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। कौम अपनी अमानत वापस लेकर रहेंगे। हम खून की सियासत नहीं मानते। हम आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने इन हाउस तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज की जेर सदारत सियालकोट और गुजरांवाला के टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान का इजलास। ज़िमनी इलेक्शन पर मशावरत। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग इन हाउस तब्दीली के अमल को हॉर्स ट्रेडिंग समझती है। एहसन इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़रा ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। 19 जनवरी को फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रबानी ने कहा है कि पाकिस्तान ऐसी नहज पर खड़ा है जहां सारी बहस बेईमानी लग रही है। लगता है रियासत ने फैसला कर लिया कि मुल्क की तमाम फॉल्ट लाइन्स को उजागर करेगी। इसकी क्या कीमत होगी, विफाक पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसे मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। रियासत सोच नहीं रही कि इतनी तकसीम जो वो करती जा रही है उसके क्या असरात होंगे। भारत भी पाकिस्तान में फॉल्ट लाइन्स को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। ब्रॉडशीट के सरबराह ने नून लीग के रहनुमाओं को बेनकाब कर दिया। मरियम नवाज का एक और झूठ पकड़ा गया। असासाजात बरामदगी की फर्म ब्रॉडशीट के मामले में नवाज शरीफ की बरियत का दावा किया गया था। ब्रॉडशीट ने इसे झूठ करार दे दिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ब्रॉडशीट के सरबराह के इंटरव्यू पर रद्द अमल। कहा लंदन अदालत का फैसला पढ़े बगैर ही बयानिया घड़ा गया। नून लीग वाले समझते हैं कि पटवारी रंगे हाथों पकड़ा जाए तो ही करप्शन है। ब्रॉडशीट के दावे में सदाकत होती तो लंदन हाई कोर्ट उसे रद्द न करती। नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज का ब्रॉडशीट के दावे पर रद्द अमल। कहा ब्रॉडशीट का लंदन हाई कोर्ट जाना साजिश थी जिस तरह पाकिस्तान में भी की गई थी। हाई कोर्ट ने मामले को परख कर फैसला दिया कि नैब और ब्रॉडशीट तनाज़े का एवनफील्ड फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं। लंदन हाई कोर्ट से हमारे खिलाफ फैसला आ जाता तो पीटीआई हुकूमत ने वावेला मचा देना था। खोदा पहाड़ निकला चूहा। नैब ने हमारे असासे तलाश करते हुए $6 करोड़ गंवा दिए। ये रकम एवनफील्ड के फ्लैट्स की मालियत से भी ज्यादा है। नैब के 2020 में 389 अरब रुपए की बरामदगी के आदाद शुमार केसेस से रिकॉर्ड लिए बगैर जारी। नैब के मुताबिक नैब ने किस केस में कितनी रकम बरामद की फिलहाल रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। तर्जुमान नैब के मुताबिक रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं, इसे सालाना रिपोर्ट में शाया करेंगे। नैब रावलपिंडी ने 196 अरब 22 करोड़ से ज़्यादा रकम, नैब लाहौर ने 92 अरब 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए, नैब कराची ने 80 अरब 97 करोड़ 57 लाख रुपए, नैब सक्खर ने 16 अरब 88 करोड़ 20 लाख रुपए, नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 13 करोड़ 17 लाख 80 हज़ार रुपए, नैब बलूचिस्तान ने 4 करोड़ 87 लाख 28 हज़ार रुपए, नैब मुल्तान ने 49 करोड़ 98 लाख 20 हज़ार रुपए रिकवरी का दावा किया था। आलमी सतह पर जहां कोरोना वैक्सीन लगाने के आगाज के साथ इस वैक्सीन के हुसूल की कोशिशें जंगी बुनियादों पर जारी हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ 5 लाख हेल्थ वर्कर्स के लिए चीनी कंपनी से वैक्सीन का मुआहदा किया है। वजारत सेहत के मुताबिक चीनी कंपनी साइनोफार्म से ही 95 लाख डोज की दूसरी खेप मार्च से कबल हासिल करने के लिए भी मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान में वैक्सीन आई तो वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नादरा की खुसूसी हेल्पलाइन 1166 पर रजिस्टर्ड शहरी ही सिर्फ वैक्सीन से मुस्तफीद हो सकेंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1877 नए मरीज सामने आए। 10 जनवरी को 34,524 कोरोना वायरस टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस आने की शरह 5.2% रही।
कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में 10% घराने बाज़ औक़ात एक से ज़ायद दिन भूखे रहे। 1,70,00,000 से ज़ायद घरानों की आमदन मुतासर हुई। 10% घराने खुराक की कमी का शिकार हुए। विफाकी इदारे शुमारियात का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली वर्किंग पॉपुलेशन सिंध में रही। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 64% घरानों की आमदन मुतासर हुई। मुल्क में 47% घरानों ने अपनी बचत खर्च की या जायदादें फरोख्त करना पड़ी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उमर अब्दुल्ला नामी शहरी के लापता होने के केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने कहा कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई हैं। लोगों का लापता होना हुकूमत की नाअहली के साथ रियासत की भी नाकामी है। 6 साल से आप लोगों को अपने लोगों को उठाया हुआ है, जवाब रियासत ही ने देना है, दूसरे मुल्क से कोई जवाब देने नहीं आएगा। इस्लामाबाद पुलिस सिर्फ छोटे जराइम को रोक सकती है, लोगों को बाजियाब करवाना इनके बस की बात नहीं। शहरी बाजियाब न हुआ तो साबिक IG के साथ मौजूदा IG के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अदम बाजियाबी पर अफसरान को जेल भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने दलाल दिए कि सुप्रीम कोर्ट सदर की जानिब से भेजे गए रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क किए कि अदालत ने फैसला करना है कि सवाल अवामी मफाद का है या नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अदालत मजमूई तौर पर जायजा लेकर ही फैसला करेगी कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होने चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। मुल्क के पहले फौरी डिजिटल अदायगी के निज़ाम रास्त का इजरा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में टैक्स कम इकट्ठा होता है। डिजिटल निज़ाम की मदद से हम माली लेन देन और मईशत को दस्तावेजी मईशत की तरफ ले जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की भी तारीफ। कहा कि स्टेट बैंक के इक़दाम से तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ है। रास्त प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे में भी मददगार साबित होगा। दो दिन गुजर गए, पता न चल सका कि मुल्क में ब्लैकआउट कैसे हुआ। नेपरा का बिजली के मुल्क गिर ब्लैकआउट का नोटिस। तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी बिजली के मुल्क गिर ब्लैकआउट की वजूहात और हकाइक का जायजा लेगी। लाहौर में बिजली की फराहमी मामूल पर न आ सकी। बड़ी सनतों और खुद मुख्तार फीडर्स को भी सप्लाई रोक दी गई। लेस्को के मुताबिक सनतों की बिजली बंद करके घरेलू सार्फिन को फराहम की जा रही है। शहरी और देही इलाकों को रिलीफ दिया गया है। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया है। अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 1 रुपये 6 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सारिफीन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। बाजारों में आम दुकानों के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी फी किलो 22 रुपये और कुकिंग ऑयल 27 रुपये तक फी लीटर महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। सियालकोट में घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का केस। लड़की पर मुबैना तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी को सिविल जज की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत का मियाँ बीवी को जेल भिजवाने का हुक्म। 14 साल की घरेलू मुलाजमा को मोहल्ले वालों की निशानदही पर गुज़श्ता रोज़ घर से बाजियाब करवाया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की पर तशद्दुद साबित हुआ था। मंगू पीर कराची में 13 साला लड़के का कातिल उसका हम जमात और पड़ोसी निकला। मुलजिम मरहम और साथी गिरफ्तार। घर से खून लगा पत्थर, खून आलूद कपड़े और मकतूल का मोबाइल फोन बरामद। एतराफ से जुर्म कर लिया। इब्तदाई बयान में मुलजिम ने बताया कि टीचर ने उसे पेपर लीक करके दिया। अरबाज को इस बात का पता चलने पर कत्ल किया।
हुकाम को ज्यादती का शुबा, तस्दीक के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। 8 जनवरी से लापता अरबाज की लाश 9 जनवरी को खाली प्लॉट से मिली थी। मीशा शफी जिनसिया हरासानी के सुप्रीम कोर्ट ने केस को जिनसिया हरासानी की तारीफ के लिए अज खुद नोटिस के साथ मुंसलिक कर दिया। अली जफर के वकील से तहरीरी जवाब तलब। अली जफर के वकील ने कहा कि वफाकी मोहतसिब और लाहौर हाई कोर्ट मीशा शफी की दरख्वास्त खारिज कर चुके। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए, हम केस का फैसला नहीं कर रहे, सिर्फ कानूनी निकात की वजाहत के लिए नोटिस किया है। जो निकात उठाए गए उनका जायजा लेना जरूरी है। गवर्नर पंजाब ने तकनीकी बुनियादों पर मीशा शफी की हरास की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा था। अदाकारा वीना मलिक ने साबिक शौहर असद खटक के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर कर दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट में दायर दरखास्त में कहा गया है कि असद खटक उनके खिलाफ मीडिया पर झूठे इल्जामात आयद कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। अदालत 100 करोड़ रुपए हर्जाने अदा करने का हुक्म दे। वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक बच्चों की हवालगी के लिए दुबई से पाकिस्तान आए हुए हैं। इससे पहले वीना मलिक शौहर से खुला के बाद बच्चों के हमराह पाकिस्तान आ गई थी। कब खत्म होंगे कचरे के अंबार, कब मिलेगी ताफुन से निजात? लाहौर के शहरियों का सवाल। वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाने के बावजूद शहर साफ करने में नाकाम। नाकाफी मशीनरी के बाइस काम सुस्त रवि का शिकार। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में सफाई की बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस देते हुए 5000 टन कचरा फौरी उठाने का हुक्म दे दिया। कराची के इलाके महमूदाबाद में गैर कानूनी तौर पर नाले पर तामीर मकानात गिराने के लिए कार्रवाई। तजावुजात के खात्मे के अगले मरहले का आगाज। 80 घरों के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता। KMC हुकाम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर 180 दुकानें और घर जुज़वी, 56 घर मुकम्मल गिराकर 20 फुट का नाला और दोनों अतराफ 12 फुट की सड़क बनाई जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने विफाक से सवाल करते हुए कहा है कि सनती पहिया जाम है, गीजर्स बंद हैं, क्या गैस बंद करके सनती तरक्की लाएंगे? क्या ये है तरक्की? क्या ये है तब्दीली? मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची के सनतकार महंगी गैस खरीदने पर भी राजी हैं, फिर भी गैस नहीं दी जा रही। सिंध के 6 विफाकी उतरा क्यों सूबे के जायज़ हक की बात नहीं करते? नासिर हुसैन शाह कहते हैं PTI ने नाहली और नालायकी में सबको नॉकआउट कर दिया। इमरान खान कब तक अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डालेंगे? मुल्क में 2021 की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 5 रोज के दौरान 4 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। रज़ाकार 5 साल तक के बच्चों को घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। कोरोना SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है। 2020 में मुल्क भर में पोलियो के 84 केसेस सामने आए थे। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्दी से बहते आबशार भी जम गए। सयाह हसीन नज़ारे देखने खींचे चले आए। कराची में सर्दी की लहर मजीद 5 से 6 दिन जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी में कमी और दर्जा हरारत में इजाफा 17 जनवरी से होगा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में सुबह की औकात में धुंध। मुल्तान और खैरपुर में ट्रैफिक हादसात में 33 अफराद जख्मी। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -14, ज़ियारत -12, स्कर्दू -11, हिस्तोर -10, कोयटा -9, हुंजा -8, पारा चनार -7, गिलगित -5, पेशावर 2 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर आफिया रिहाई केस। वजारत खारिजा के तहरीरी जवाब की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक 24 सितंबर को ह्यूस्टन में पाकिस्तान के काउंसिल जनरल की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई, जिसमें डॉक्टर आफिया ने बताया कि उनका कोरोना टेस्ट मनफी आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया से मुतालिक वजारत खारिजा की रिपोर्ट गैर तसली बख्श करार। वजारत खारिजा को 2 हफ्ते में दस्तावेज के साथ नई रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। रिहाई की दरख्वास्त पर वजारत खारिजा के जॉइंट सेक्रेटरी 10 फरवरी को तलब।
कराची में कत्ल शाहजेब के केस के मुल्ज़िमान की उम्र कैद की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने मकतूल के वरुसा और मुल्ज़िमान के दरमियान होने वाला सुलहनामा तलब कर लिया। मकतूल शाहजेब के वरुसा को भी नोटिस जारी। शाहजेब को कराची में 2012 में कत्ल किया गया था। केस में मुल्ज़िमान शाहरुख जतोई, सिराज तालपुर और गुलाम मुर्तज़ा ने उम्र कैद के सिंध हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अली के मुबैना कातिल का पता लगा लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मोहम्मद अली के साथ आखिरी राइड लेने वाला ही कातिल है। मुलजिम जेर हिरासत नौजवान मोहसिन का दोस्त है। मोहसिन ने अपने दोस्त ताहिर के लिए राइड बुक कराई थी, जो अब तक फरार है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही कत्ल की वजह सामने आ सकेगी। कराची में चीनी काउंसुलेट पर हमले के इल्जाम में कालादम BLA के 5 कारिंदों पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान तलब कर लिए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने हमलावरों को असलहा और धमाका खेज मवाद फराहम किया। हरबियार मरीज समेत 15 मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता किया जाएगा। नेपरा ने पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन को 2019 में करंट लगने से 26 अफराद की हलाकत का मामले पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। नेपरा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 26 में से 14 अमवात में पेस्को कसूरवार करार पाया गया। पेस्को को ज़ाब्ता अखलाक, हिफाजती मयार बरकरार रखने के लिए कानूनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देने में नाकाम रहा। पेस्को बर वक्त अमवात की इत्तला अथॉरिटी को देने में भी नाकाम रहा। नेपरा की पेस्को को सोगवार खानदानों को मुआवजा अदा करने की हिदायत। कराची के बर्न्स रोड पर हेरिटेज बिल्डिंग्स कवरिंग का मामला। जियो न्यूज़ की खबर पर सिंध हुकूमत का एक्शन। तारीखी इमारतों के पुराने रंग को बहाल करने का फैसला। सूबाई वजीर सकाफत सरदार शाह ने मामले का नोटिस लेकर कमेटी तश्कील दे दी है। लोग इमरान खान से तंग आ गए हैं। नौजवानों की उम्मीदें मरीम और बिलावल से वाबस्ता हैं। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा अमीर मुकाम का PDM के जलसे से खिताब। कहा खुद 1 मेगावाट न बना सके, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सिस्टम को चला भी नहीं सकते। ANP की अमीर हैदर होती ने कहा कि जब तक इमरान खान को घर नहीं भेजते चैन से नहीं बैठेंगे। वोट की चोरी नहीं मानते। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि खवातीन हमारे माशरे का अहम जुज़्व हैं। ऐवानों में खवातीन की नुमाइंदगी के बगैर जमहूरियत मुकम्मल नहीं होती। चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी बराए विमेन डेवलपमेंट उज़्मा कारदार से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि खवातीन को तालीम, मुलाजमत और मुल्क की तरक्की में शिरकत का हक हासिल है। मारूफ शायर नसीर तुराबी कराची के वादी हुसैन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। मरहूम की नमाज जनाजा कराची की इमाम बारगाह शोहदाए करबला अंचोली में अदा कर दी गई, जिसमें अदबी शोबे से मुंसलिक शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक कहते हैं न्यूजीलैंड में हार पर मायूसी हुई, वहां जैसी क्रिकेट खेलनी थी नहीं खेल सके। वो माजरत करने नहीं आए। कोरोना की सूरत हाल में दुनिया की तमाम टीम्स, खासतौर पर मेहमान टीम्स की परफॉर्मेंस मुतासिर हो रही है। शिकस्त के वो तनहा जिम्मेदार नहीं, शिकस्त की वजूहात भी देखना होंगी। एक शख्स की तब्दीली से पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ नहीं होता। हेड कोच ने मोहम्मद आमिर को वापसी का भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। और उर्दू अदब का बड़ा नाम इंशाजी के कलम की चाशनी आज भी बरकरार। मारूफ शायर और मज़ाहनिगार को मद्दाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए।